अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो एक और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हो चुकी है। पाकिस्तानी टीम ने शुरू में बंडल्ड आउट होने के बाद अच्छी एक फाइट बैक दिखाई थी बल्ले के साथ भी, जहां पर शाहीन और नसीम ने अपनी ब्रिलियंस दिखाई थी बल्ले के साथ, जिन्होंने 64 रन उन दोनों ने जोड़े थे स्कोर कार्ड में। और पाकिस्तानी टीम ने 204 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया एक पॉइंट पर लग रहा था कि शायद कि ये टारगेट 20 ओवरों में ही चेज कर लेगा, जब जोश इंग्लिश और स्टीवन स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे। मगर उन दोनों की जब विकेटें गिरी उसके बाद अलबत्ता आज शाहीन शाह अफरीदी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत ही अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे। उनकी पेस अभी भी 135-40 के दरमियान ही में है, मगर उनकी आज लाइन लेंथ बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन आज सुप्रीम अगर मैं गेंदबाज उन्हें कहूं पाकिस्तान के पूरे बॉलिंग अटैक में तो वो बात गलत नहीं होगी। उसके बाद हारिस राव ने रन तो काफी लीक किए, मगर उन्होंने 3 विकेटें भी हासिल की हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया पर काफी प्रेशर पड़ गया था। ऑस्ट्रेलिया की 155 पर 7 विकेटें गिर गई थी, और उसके बाद एक दफा फिर से पैट कमिंस, जो अलोन वॉरियर अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वो बंदा एक दफा फिर से खड़ा हो गया। यही बंदा था जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 में मैक्सवेल का साथ दिया था, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। तो आज भी ऐसा मैच था कि पाकिस्तान ने 155 पर 7 विकेटें इनकी गिरा दी थी, और उसके बाद वो आया और उसने 32 रन बनाए, एक अच्छी कैप्टन नो खेली, लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला किरदार अदा किया और ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में विक्टोरियस बना दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से इस सीरीज में लीड हासिल कर ली है। पाकिस्तान के पास बहुत ही शानदार मौका था कि आज का मैच जीतते और यहां पर इस सीरीज में बहुत ही जबरदस्त तरीके का स्टार्ट करते, 1-0 की लीड हासिल कर लेते, मगर पाकिस्तान वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहा है, जो कि हम देख रहे हैं काफी अरसे से पाकिस्तानी टीम कर रही है। एक अच्छा स्टार्ट लेती है पाकिस्तानी टीम, हालांकि जैसे मैंने पहले बात की जोश इंग्लिश का भी कैच ड्रॉप किया गया। जोश इंग्लिश जो थे ये जब 8 रन पर खेल रहे थे तो इरफान खान न्याजी जिन्हें सबसे बेहतरीन अगर फील्डर हम कहें इस वक्त पाकिस्तानी टीम का तो गलत नहीं होगा, और उन्होंने वो एक कैच ड्रॉप किया, और जिस कैलिबर के वो फील्डर हैं वो कैच उन्हें पकड़ना चाहिए था, वहां पर अगर वो कैच हो जाता तो उन्होंने उसके बाद 49 रन बनाए, फिर 40 रन वहां से बच जाते। इसी तरीके से मजीद भी पाकिस्तान ने रन आउट्स के चांस भी छोड़े, अलबत्ता बाद में जाकर इरफान खान न्याजी ने 3 कैचेस भी पकड़े। उसके साथ साथ उन्होंने एक जबरदस्त ब्लाइंडर सा शॉट अंदर डाला था जो कि छक्का हो गया था, बाद में छक्का दे दिया गया था। असल में रूल ये है कि अगर आपने पहले बाउंड्री को टच कर लिया है तो फिर उसके बाद चाहे आप रोक भी लें, हवा में होकर गेंद को अंदर फेंक दें, वो छक्का ही करार पाएगा, क्योंकि आप पहले बाउंड्री के साथ टच हो चुके हैं। तो उन्होंने वो छक्का बचाने की कोशिश की मगर वो ना बचा सके। अलबत्ता ये है कि इरफान खान न्याजी ने बाद में 3 कैचेस पकड़े, अच्छी फील्डिंग की। साइम अय्यूब बाद अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़े काफी शानदार कैचेस थे। अलबत्ता यही है कि पाकिस्तान की छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, और पाकिस्तान की जो एंड में जो बॉलिंग थी, जो कि आखिरी ओवर्स थे, जब 155 पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरी तो उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो बिल्कुल भी आप ये कहेंगे कि सोच मंदाना अच्छी सोच के साथ नहीं वो गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से पैट कमिंस को सेट होने का फायदा पहुंचा, क्योंकि ज्यादा ऊपर होती थी तो वो गेंद ही छोड़ देते थे, और उसकी वजह से काफी सारी उनको वाइड्स भी मिली, एक्स्ट्रास भी मिले, जहां पर हसनैन ने भी वाइड्स की, उसके अलावा हारिस रऊफ ने एक्स्ट्रास किए। तो अगर आप हाईलाइट्स देखेंगे तो जब आप पैट कमिंस की इनिंग्स देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि उनके खिलाफ ज्यादातर चौके उन्होंने उसी गेंद पर मारे हैं जो बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल थी। आगे वाली गेंद पर कोई एक आध ही उन्होंने चौका लगाया, तो हमारे जो गेंदबाज थे वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन चुके थे, जिसकी वजह से कमिंस को कुछ आसानी हुई और उन्होंने वो रन चेज कर दिया। उसके अलावा शॉन एबर्ट ने भी 12-13 रन बनाए। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रगलिंग पोजीशन में आ चुका था, और वहां से पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था। पाकिस्तान अगर थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर गेंदबाजी करता तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। अलबत्ता यही है कि गेंदबाजी में हारिस राव की और शाहीन शाह अफरीदी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उसके अलावा ये है कि जो नसीम शाह है उन्होंने 40 रन लगाए बल्ले के साथ, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने 22 रन लगाए। तो इन दोनों के जो ये 62 रन थे वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल थे। अगर ये 62 रन ना होते तो ये टारगेट यही जो था 140 का होता। चले पाकिस्तान ने एक अच्छा फाइट बैक दिखाया था। उसके अलावा अच्छी चीज पाकिस्तान के लिए ये भी है कि बाबर आजम भी आज अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे कि वो उससे गेंद को मिस रीड करके एडम जंपा की जो गेंद थी उन्हें फ्रंट फुट पर खेलनी चाहिए थी, वो बैक फुट पर गए और वो बोल्ड हो गए। अलबत्ता कामरान गुलाम के हवाले से यह है कि मैंने पहले भी बात की थी कि कामरान गुलाम ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि कामरान गुलाम जो हैं ये बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं स्पिन गेंदबाजी को, और जहां पर स्पिन ट्रैक्स होती हैं, मगर जब इनके सामने फास्ट ट्रैक्स आती हैं या फिर फास्ट गेंदबाज कोई बहुत जबरदस्त यॉर्कर और स्पेशली बाउंसर लगाने वाला अगर गेंदबाज आ जाए तो ये स्ट्रगल करते हैं। वो आपने देख लिया होगा आज के मैच में, हालांकि पहला ही मैच था, उनके हवाले से कोई ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता और ना ही उनके हवाले से कोई तनकीद कर रहा हूं। वो डोमेस्टिक में और तमाम तरह जगहों पर पाकिस्तान में
परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए हैं और बिल्कुल उनकी जगह बनती थी। मगर बात यह है कि साउथ स्किल के साथ भी वही मामला है कि स्पिन वो अच्छी खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ वो भी फ्लॉप नजर आते हैं। इसी तरीके से फिर कामरान गुलाम के साथ भी, तो कामरान गुलाम को भी अपनी टेक्निक बेहतर करनी होगी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, जबकि जो शोएब अयूब हैं उन्हें बहुत ज्यादा चांसेस मिल चुके हैं। आप बात कर सोच रहे होंगे कि किस तरीके से चांस ज्यादा मिल चुके हैं। आज तो उन्होंने डेब्यू किया है, तो इससे कबल हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने टेस्ट मैचेस में वो, मेरे ख्याल में अगर मैं फ्लॉप कहूं तो गलत नहीं होगा, उसके अलावा टी20 क्रिकेट में क्या उनके स्टैट्स हैं वो भी हम सबके सामने, किस तरीके से वो बिल्कुल भी यानी उस तरीके से प्रॉपर बल्लेबाजी नहीं कर पाते। तो ये एक वाकई में कंसर्निंग चीज है पाकिस्तान के लिए। जबकि इमामुल हक जिन्हें टीम से बाहर किया गया है तो 49 की उनकी ओडीआई क्रिकेट में एवरेज है, दूसरी जानिब फखर जमान की 48 की एवरेज है। फखर जमान की चले आप कह सकते हैं कि उनके बाकी भी मामला कुछ खराब थे जिसकी वजह से उन्हें बिठाया गया, हालांकि इस चीज का नुकसान पाकिस्तान ही को हुआ है, अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही लॉस हुआ है फखर और इमाम दोनों को बाहर बिठाने का। अलबत्ता यह है कि इमाम की जगह मेरे ख्याल में बनती थी शोएब अयूब को, आपने देख लिया। अब्दुल्ला शफीक भी जिस तरीके से गेंद अजीब और गरीब तरीके से लीव करते हुए वो आउट हुए, उनको अंदाजा ही नहीं है मेरा बल्ला कहां है, गेंद कहां जा रही है, और अजीब और गरीब तरीके से, इससे अच्छा था वो शॉट खेल जाते तो, क्योंकि अच्छा बाउंसर था मेरे ख्याल में वो फिर भी बच जाते, मगर लीव करने के चक्कर में एक तो बल्ला उन्होंने ऊपर उठाया हुआ, ये कौन सी अजीब और गरीब उनकी टेक्निक है। जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उन्हें जरूर इन्हें बताना चाहिए कि बल्ले को डाउन करना चाहिए, नीचे रखना चाहिए जब आप बाउंसर को छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की ये छोटी छोटी गलतियां थी जिसकी वजह से ये आज का रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में नहीं जा सकता, वरना पाकिस्तान इस गेम में आप कह सकते हैं कि एट एक मोमेंट पर लग यही रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को आज शिकस्त देगा और अच्छे तरीके से पाकिस्तान इस सीरीज में अपना आगाज करेगा, मगर पाकिस्तान की वही सेम गलतियां बार बार जो रिपीट होती हैं और बार बार पाकिस्तान इन गलतियों से सीखने का नाम नहीं लेता। मगर बात यह है कि पाकिस्तान ने एट द एंड चलें फाइट की, ये एक अच्छी चीज थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि जोश इंग्लिश और जिस वक्त स्टीवन स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था पाकिस्तान बहुत जल्दी मैच हार जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ये टारगेट तो जल्द अज जल्द फिनिश करने के चक्कर में लगा हुआ था। और पाकिस्तान ने अच्छा फाइट बैक किया था कि विकेटें ली, 155 पर पाकिस्तान ने 7 विकेटें गिरा दी। उसके बाद पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव तरीके से क्रिकेट नहीं खेली, गेंदबाजी नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं जीत सका। अलबत्ता यह है कि इरफान खान नियाजी की डेब्यू की मैं बात करना चाहूंगा कि इरफान खान नियाजी का डेब्यू भी आज अच्छा था, 22 रन उन्होंने बनाए हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तानी टीम के लिए उन्होंने, मेरे ख्याल में वो अच्छे पावर हिटर हैं और फील्डर भी जबरदस्त हैं। ठीक है आज उन्होंने एक कैच ड्रॉप कर दिया, मगर इतना बहुत ज्यादा इजी कैच नहीं था, काफी तेज शॉट थी, मगर जिस कैलिबर के वो फील्डर हैं उन्हें वो कैच पकड़ना चाहिए था। अलबत्ता यह है कि वो 22 रन बनाकर रन आउट हुए और वो पाकिस्तान के लिए काफी क्रूशियल चीज थी। अगर वो उस पॉइंट पर रन आउट ना होते और आखिर तक इनिंग्स लेकर जाते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये टारगेट मजीद भी बेहतर हो सकता था, मगर पाकिस्तान की छोटी छोटी गलतियां थी जिनकी वजह से पाकिस्तान को यह मैच हारना पड़ा। अलबत्ता यही है कि उम्मीद करेंगे जो आज गलतियां थी वो पाकिस्तान अगले मैच से पहले ओवरकम करने की कोशिश करे और इन मिस्टेक्स को बार बार रिपीट ना करे और पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इससे ना सिर्फ अगला मैच बल्कि सीरीज जीतने के जो इम्कानात हैं वो मजीद बढ़ जाएं और पाकिस्तान टीम एक अच्छी तरीके से इस सीरीज में कम बैक करे। तो फिलहाल इसी चीज के साथ आपसे लेंगे इजाजत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।